ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सारे सनातन भाइयों को वसुधैव कुटुंबकम चैनल की तरफ से, और आज बहुत ही खास दिन है भारतीय संस्कृति में। हरियाली तीज, हरितालिका तीज पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व खास करके सुहागिनों के द्वारा, वैसे माँ बहनों के द्वारा जो विवाहित हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके मनाते हैं। आज इसी हरितालिका तीज की सारे सनातन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार हेतु हम यत्र तत्र श्रीमद् भागवत गीता लेकर के घूमते रहते हैं। समाज सेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद या कहीं अन्य जगह भी, जिसका निगेटिव चीज़ से कोई लेना देना नहीं है वो। और मैं बता दूं, जहां से हमें सूचना आती है मैं कोशिश करता हूं कि वहां भी श्रीमद् भागवत गीता मैं पहुंचाऊं, और मैं निःशुल्क पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, विक्रम संवत 2081 भी चल रहा है, भाद्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि 6 दिसंबर 2024 चल रहा है, और आज दिन शुक्रवार है। तो हरितालिका तीज की सारे सनातन भाइयों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं एक ऐसे समाज सेवी के पास आया हुआ हूं जिनका कार्य मैंने देखा है। क्या देखा है, एक दो पॉइंट मैं बता देता हूं, क्योंकि ये तो अपने मुंह से बताएंगे नहीं, और यह पहचान होता है ज्ञानियों का जो अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता है। खास करके ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में मुफ्त एक कार्य कर रहे हैं लंबे समय से। और जब देशभक्ति की बात आती है, तिरंगा यात्रा की बात आती है, तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सर, वसुधैव कुटुंबकम चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले मैं चैनल की तरफ से कोरोना काल में मैंने गाड़ी के लिए पैसा रखा हुआ था, जिससे मैंने लोगों में राशन वितरण कर दिया 60 महीने लगातार। एक वाकया मुझे पता चला है कि जब भारत में विपदा आई थी कोरोना काल के रूप में 2019 में, भैया अपने गाड़ी खरीदने के लिए धन इकट्ठा किए थे कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, उस पर चलूंगा। लेकिन देखिए विडंबना कि 4 व्हीलर तो नहीं खरीदा सका, जो पहले से 2 व्हीलर था अभी भी वही है। तो जानते हैं क्यों? कोरोना काल की विभीषिका में इन्होंने उस धन को बिना जात पात देखे, बिना ऊंच नीच देखे भोजन की व्यवस्था कराए, उनकी दवाई की व्यवस्था कराए, अपने जान को खतरे में डाल दिया इन्होंने, और ये मानव सेवा में लगे रहे। दोस्तों, तो ऐसे समाज सेवी के पास मैं आया हूं। अब मैं भैया को श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर रहा हूं। उसके बाद भैया के मुख से एक छोटा सा साक्षात्कार कार्यक्रम, इंटरव्यू कार्यक्रम चलेगा हमारी सनातन संस्कृति पे। सनातनियों, एक मैं दोहा सुनाना चाहता हूं। उस दोहा का जो आशय है, अर्थ है, वो आप समझ जाएंगे मेरा बोलने का क्या आशय है, मैं किनके लिए बोल रहा हूं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे मेरे लाख टका है मोल। रे भैया लाख टका है मोल। कोयले की पहचान और हीरे की पहचान साधारण आदमी नहीं कर सकता है। जौहरी ही पहचान कर सकता है कि कोयला में हीरा है, और वो हीरा ही है, कोयला नहीं है। दोस्तों, जिस सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन जमा किया है,
ये इन्फॉर्मेशन मैंने अगल बगल के लोगों से मैंने गुप्त रूप से जमा किया है। तो मैं बता दूं समाज के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया गया है भैया के द्वारा, श्रीमान जी के द्वारा। तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया है जो मैं बताता हूँ। अभी मैं मगध क्षेत्र के नवादा जिला से बोल रहा हूँ और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं भैया हैं, इनका जो नाम है श्री मनीष कुमार सिन्हा, इनका एक नाम है। जब यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था, उस समय एक करीब 10-15 साल पहले की बात है, उस समय इन्होंने आंदोलन किए थे कि नहीं, बिजली एकदम गरीब से गरीब घर के दुआरी पे, उनके आंगन में पहुंचना चाहिए, और इन्होंने करके दिखाया। और इसके लिए नवादा स्टेशन पे इन्होंने भूख हड़ताल तक किए हैं, यानी अपने जान को जोखिम में डाल दिए मानव की सेवा के लिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किए और भूख हड़ताल तो इनका हथियार जैसे बन गया है। लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इस पर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ज़मीनी स्तर पे आंदोलन के रूप में सरकारी अधिकारियों से भी इनका संबंध अच्छा है और उसका उपयोग वो मानव सेवा के रूप में करते हैं, ना कि निजी लाभ के लिए करते हैं। कोरोना काल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक 4 व्हीलर गाड़ी सपना था, हर एक का सपना होता है। इन्होंने पैसा जमा किए थे कि मैं खरीदूंगा, लेकिन नहीं हो सका। वो पैसा जो गाड़ी का है, इन्होंने 10 लाख से ऊपर रुपया खर्च कर दिए कोरोना काल में। लगभग 2000 से अधिक परिवार की जीवन को इन्होंने बचाया, भोजन दिया, दवाई, और भी कई महत्वपूर्ण इन्होंने कोरोना काल में किया, जो कि पेपर में रंगा हुआ दिखाई पड़ता था, सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ता था। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में 1000 से ऊपर रोगियों को इन्होंने, किसी का ओ ग्रुप है, किसी का बी ग्रुप है, खोज खोज के दादा भैया करके आप भी दान कीजिए, प्रोत्साहन कीजिए, और ये इस तरह से जीवन बचाते चले गए। तो हमने बहुत ढूंढा, मुझे एक हीरा मिल ही गया, और आज मैं उस हीरा के पास आया हूँ। भैया आपका स्वागत है, और मैं श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके मैं स्वागत करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे सनातन संस्कृति की ओर रास्ता दिखाया। चूँकि अभी देखा जाए तो लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, सनातन संस्कृति से दूर हो रहे हैं। ऐसे समय में आप जो सनातन संस्कृति की जो अलख जगा रहे हैं, घूम घूम कर लोगों के पास जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों के पास जा रहे हैं, शिक्षाविद के पास जा रहे हैं, समाज सेवियों के पास जा रहे हैं, पदाधिकारियों के पास जा रहे हैं, प्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं और धर्म का अलख जगा रहे हैं, धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए, हम जैसे नवयुवकों के लिए ये बड़े कहा जाए तो उल्लास हर्ष की बात है कि कोई आकर हमें अपनी राह जो हम भटक रहे हैं वो हमको अगर दिखा रहे हैं, तो ये लगता है कि अगर हमको राह दिखाने वाले अगर हैं तो फिर मंजिल दूर नहीं है, फिर मंजिल काफ़ी निकट है। हम लोग मानव के लिए काम करते हैं, मानव जीवन के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और मुझे ये लगता है कि समाज सेवा से बढ़कर ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी मरते हुए की जान बचाना, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करना, किसी असहाय व्यक्तियों को मदद पहुंचाना, ये सबसे बड़ा
पर्व है और सबसे बड़ा प्रार्थना है। इससे बड़ी प्रार्थना कोई दूसरा हो नहीं सकता। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं श्रीमद् भागवत गीता पे आना चाहता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार में मैं लगा हुआ हूँ। मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कर सकता, लेकिन उस गिलहरी का एग्जाम्पल उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी पुल ब्रिज का निर्माण कर रहे थे, तो बड़े बड़े योद्धा वानर नल नील इत्यादि मदद कर रहे थे। वहाँ एक गिलहरी भी छोटी सी थी, वो भी पुल निर्माण में अपना सहयोग दे रहा था। तो बस उस गिलहरी से भी मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ कि सनातन संस्कृति का और आगे बढ़े। तो बस अब मैं कार्यक्रम को आगे लिए चलता हूँ। तो भैया को मैं अब यही कहूँगा कि भैया कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, उस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। और बस प्रश्न यही है कि हमारी सनातन संस्कृति का और उत्थान कैसे हो, इसमें कमियां कुछ है, उस कमियों को कैसे दूर किया जाए। जैसे एक दो कमियां तो मैं बता ही देता हूँ। हर एक सनातनी के पास आज शिक्षा नहीं पहुँचा है, ये तो सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, हम लोग ज्ञान के रूप में एकत्रित होते होते जाति की ओर बह जाते हैं, यानी जाति विभेद में चले जाते हैं, जहाँ हमारी खंडन होती है, हमारी संस्कृति के खंडन होती है। तो ये सब कैसे होगा, अब मैं भैया का विचार जानना चाहता हूँ। तो भैया आप बताएं कि सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे होगा, श्रीमद् भागवत गीता आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोगी है नहीं है, बस ये विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे पास रखा है कि सनातन संस्कृति का विकास और उत्थान कैसे हो। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच लेकर आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जितना मेरे लिए भोजन जरूरी है, जितना मेरे लिए कपड़ा जरूरी है, जितना मेरे लिए मकान जरूरी है, उतना ही मेरे लिए धर्म भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन धर्म का विनाश होगा, उस दिन ना तो ये समाज बचेगा, ना ही ये देश बचेगा। हाँ, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, वहाँ वो विनाश की ओर जा रहे हैं, वहाँ वो समापन खत्म की ओर जा रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं, अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज हम में स्वार्थ की भावना आ गई है, आज हम में पैसे कमाने का होड़ आ गया है, आज हम में एक दूसरे से आगे निकलने का होड़ दिल में समा गया है। तो इतना सारा होड़ अगर मेरे पास आ जाएगा, हम मान लीजिए कि तो ये मानव जीवन का हिस्सा बनने के लिए जो आधार मेरे जीवन में चाहिए, वो आधार तो रहा ही नहीं, आधार तो खत्म हो गया। क्योंकि आधार क्या है? आधार मेरा संस्कार है, आधार मेरी संस्कृति है। हमने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जय जवान जय किसान, और उसी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाए थे जय विज्ञान। जय विज्ञान, हाँ, यस। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये तीनों चीज मानव जीवन के लिए जरूरी है। किसान जो खेतों में काम करते हैं, जो अन्न के आराध्य हैं, किसानों को अगर कहा जाए तो अन्न के आराध्य हैं। अगर किसान अपना काम करना छोड़ दे तो सोचिए क्या होगा। जवान अपना काम करना छोड़ दे अगर सीमा पर, तो हमारी रक्षा कैसे क्या हो। तो उसी तरह अगर हम अपने धर्म को छोड़ देंगे, धर्म से दूर जाएंगे, तो हमारा विनाश निश्चित है। हमको कोई नहीं बचा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज कोई भी माँ बाप हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, सबके माँ बाप हैं, हम भी युवा हैं, बिल्कुल, हमारी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम उम्र है लेकिन हम लोग जो है कि बस आपके जैसे लोग हम लोग के जीवन में आते गए, इसीलिए हम लोग जागृत होते चल गए। और भी जो लोग दूर जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप आज के जीवन में बहुत उपयोगी हैं। और ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों के पास जाइए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, समझाइए। और मैं ये तो कहता हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को
धर्म की जानकारी देनी होगी। सनातन संस्कृति क्या है, सनातन क्या है? सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। जी बिल्कुल, समझे कि नहीं? ये करोड़ों वर्षों से ये चला आ रहा है, ये सनातन संस्कृति, जो ना कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म होगा। ये प्रकृति के साथ पैदा हुआ, प्रकृति के साथ ही खत्म होगा। जिस दिन दुनिया का विनाश होगा उस दिन शायद सनातन संस्कृति का विनाश हो जाए, वो मैं कर सकता हूँ। बट अब हम लोग को, या हमारा ही भतीजा है, छोटा बच्चा है जी, आने वाले जो बच्चे हैं, हमको उनको सनातन के बारे में बताना होगा, अपनी संस्कृति के बारे में बताना होगा, धर्म के बारे में जानकारी देनी होगी। आज हम स्कूलों में भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं टाई, जहां आज स्कूल व्यवसाय का दूसरा जगह बन गया है, वहां टाई, बैच, पुस्तकें, किताबें, ड्रेसें, यही सब बिकती है। लेकिन जो मान लीजिए कि जो हमारा आधार है, जिस चीज़ से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम उसको पढ़ाते नहीं हैं, उसको समझाते नहीं, उसको बताते नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि हर स्कूल में अगर प्रार्थना हो तो सरस्वती वंदना से हो, प्रार्थना हो तो रामचरितमानस से हो, प्रार्थना हो तो हनुमान चालीसा से हो, प्रार्थना हो तो हमारे धर्म से संबंधित विशिष्ट बातों से हो, हमारे हमारे भगवत गीता से हो। ये भगवत गीता जो हमारा आधार है, जो हमारा माने जीने का स्रोत, बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना महान पुस्तक है कि मैं अभी सोच रहा था कि मैं इसकी पुस्तक को छू रहा हूँ, मेरा हाथ गंदा ना हो, गंदा ना हो, तो मैं अपने शुद्ध हाथों से इसको छूऊं। लेकिन शुद्ध हाथों का तो सही है, लेकिन मन शुद्ध हो, उसके लिए क्या करना है, ये हम लोगों को सोचना होगा। क्योंकि हमारे धर्म में जो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मध्यमस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो कि बहुत बड़ा शब्द है। इसका यही अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म का परिहास होगा, जब जब धरती पर दैत्यों का उत्पत्ति होगी, तब तब मैं जन्म लूँगा। समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, सनातन संस्कृति बचाने के लिए मैं फिर जन्म लूँगा। बिल्कुल, एक भगवान श्री कृष्ण का ये हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि 23वें अवतार तो ले चुके हैं, 24वें अवतार बाकी है, जो होगी। चलिए, अच्छी बात है। तो अगर हम इस चीज़ को समझे कि हमारा जीवन जो है, हमारा माने जीने का मूल मकसद क्या है, खाना पीना जीना कमाना तो लगा ही रहेगा, वो तो हर लोग करते हैं, और हर प्राणी के लिए वो जरूरी है और होता रहे। उसी तरह धर्म का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कहा गया है कि शिक्षा का ना होना इंसान को जानवर की प्रवृत्ति की ओर लेके जाता है। आज मैं ऐसा समझता हूँ कि आज जानवर की प्रवृत्ति भी हमसे अच्छी है। अच्छा, आज जानवर को भी अगर आप प्यार देंगे, उसको सम्मान देंगे, उसको आप चुचकारेंगे, उसको आप समझाएंगे, उसको आप सिखाएंगे, तो जानवर भी आपको आपके आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरे घर में 2 गाय रहती थी, बहुत दिनों तक रही। अब हम लोग को लगा कि अब हम उसका बढ़िया से उसका जो है लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, और हम सक्षम नहीं हैं, तो हमने उनको हाथ जोड़ के उनको माफ़ी मांग लिया कि अब मैं समर्थ नहीं हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। किसी और घर में जाइए, किसी और घर में जाइए। हाँ। और मैं जिसकी सेवा करने लायक हूँ उसको मैं अपने घर में रखा हुआ हूँ, और जब वो घर में रहता है तो मुझे लगता है कि हमारा घर सुरक्षित है। जी जी। आप सोच लीजिए कि हमारा रक्षा वो कर रहा है,
हमारा रक्षा हमारा इज्जत बचा रहा है वो, तो और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर हमको कितना ज्ञानी होना चाहिए, कितना महान होना चाहिए, कितना अपने कर्म के प्रति आभार होना चाहिए, हम उस चीज़ को से दूर जा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। जी जी भैया, अब मैं कुछ अगला प्रश्न क्यों चलता हूँ। दुनिया का प्रथम महान, क्या कहूँ, उनको आत्मा भी कहने में तो हमको शर्म लगता है, वो ईश्वर मैं कह सकता हूँ, उससे कम शब्द भगवान श्री कृष्ण, यदुवंश कुलभूषण श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन अपने कर्म से पीछे हट रहे थे, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था कि तुम आगे बढ़ो और सही ज्ञानी तुम बनो, ये बचकानी हरकत मत करो। तो अब सीधा सा प्रश्न है, अरब देश में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जा रही है, प्राथमिक स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, और करोड़ों धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता वहाँ बिक चुके हैं और लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ की सिलेबस में शामिल है। तो क्या हम जिस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया गया, क्या वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए? क्या इससे माने हमारी संस्कृति के उत्थान में, बच्चों के संस्कार के उत्थान में मदद मिलेगा? मैं इस पर विचार जानना चाहूँगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं झंडा रैली का आयोजन करता हूँ, और इस झंडा रैली में मैं मांग उठाता रहा हूँ। मेरे पास कई सालों का वीडियो है, पेपर का भी है, कटिंग है। मैं उठाता रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल किया जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शामिल किया जाए, क्योंकि मैं एक संगठन चलाता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड करके, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, बैनर देख लें, और मैं नेताजी का अनुयायी हूँ। ऐसे वो हर व्यक्तियों का अनुयायी हूँ जिन्होंने मानव की रक्षा की, मानव की सेवा की और इस देश को आज़ाद किया। हमारा पहला भगवान तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिसके कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस स्वतंत्रता की आज़ादी में जी रहे हैं कि आज हम अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता उनकी देन है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की देन है, भगत सिंह की देन है, चंद्रशेखर आज़ाद की देन है, वीर सुखदेव की देन है, शहीद आजम भगत सिंह की देन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है, वीर सावरकर की देन है। तो ऐसे ऐसे महान संतों की देन है, जिनके कारण आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और सोचिए, ये जो खुली हवा जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने उत्पन्न किया, उस प्रकृति को मैं नमन करता हूँ। ऐसे साक्षात ईश्वर, साक्षात पिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, जिसके कारण ये जीवन हमें मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप हर स्कूलों में जाकर, अगर आप मुझे भी अगर इस काम में अगर मदद लेना चाहें तो मैं आपका पूरी तरह से समर्थन करूंगा। हम लोग हर स्कूलों में चलेंगे और हर माने शिक्षकों से अनुरोध करेंगे, प्रधानाध्यापकों, वहाँ के डायरेक्टरों से अनुरोध करेंगे कि आप जब प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें जो है हमारे सनातन संस्कृति जो है, हमारे मान लिया जाए कि हमारे भजन है, हमारे भक्ति भजन हो गए, हमारे रामचरितमानस के कुछ पंक्तियाँ हो गई, उसमें भी कई श्लोक हैं जो ऐसे ऐसे श्लोक हैं जो हमें जीवन देती है। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान चालीसा हो गए। तो ऐसे चीज़ों से शुरुआत किया जाए और धर्म की शिक्षा दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म की शिक्षा अलग से एक सब्जेक्ट रखा जाए, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, या जो भी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, तो इसी तरह एक सब्जेक्ट धर्म का होना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छा भैया। यानी हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता लागू होना चाहिए, क्योंकि यही गीता है। एक मैं बात बताता हूँ, जिस तरह आप कुछ खिलौना खरीदते हैं या कुछ मशीन खरीदते हैं तो एक किताब मिलता है कि आप उस खिलौना को कैसे चलाएंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे, ताकि खिलौना, मशीन जल्दी ख़राब ना हो और लंबा समय तक चले। उसी प्रकार ये जो शरीर है ईश्वर के द्वारा निर्मित किया हुआ है, लेकिन इसके चलाने के लिए भी नियम कानून दिया गया है, इसके चलाने के लिए भी मैनुअल दिया गया है।
और इस जीवन को चलाने का जो मैनुअल है वो श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता ही वो मैनुअल है जिसके आधार पर इस शरीर को सकारात्मक ऊर्जा की ओर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अब मैं अगला प्रश्न की ओर भैया के साथ चलूँगा। सनातनियों, अगला प्रश्न की ओर चल रहा हूँ, जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सनातन संस्कृति की आगे बढ़ने में, क्योंकि सनातन संस्कृति ही भारत है और भारत ही सनातन संस्कृति है, इस दोनों के बिना अधूरा है, अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। वाह, हमारे सवाल के जो शब्द में कमी पड़ रही थी भैया पूरा कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया हमको ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अभी पूरा जितने भी सनातनी हैं सब के घर में नहीं पहुंच रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे सनातनी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं। तो क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचे हैं, वो अनपढ़ है, जिसका मतलब है कि सनातन भी अनपढ़ है, भारत भी अनपढ़ है। तो विकास के लिए वो जरूरी है और उसके साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि विखम विद्या, विद्या ग्रहण कर लिए उसका यूज करने का तरीका नहीं मालूम है तो वो विष के समान होता है। तो वो जो बुद्धि कहाँ से आएगा? बुद्धि यहाँ से आएगा। ये जो जीवन का मैनुअल है श्रीमद् भागवत गीता से आएगा। तो भैया आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बिना शिक्षा के इंसान जानवर के समान है। शिक्षा बहुत जरूरी, और शिक्षा वो हथियार है जिससे हर रन को मैं भेद सकता हूँ। अगर मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास ज्ञान की कमी है, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम दो शब्द बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं कि हम गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं ही सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा से दूर ना करें। अगर शिक्षा है तभी रोजगार है, अगर शिक्षा है तभी विकास है, अगर शिक्षा है तभी सम्मान है, तभी सम्मान है। यानी शिक्षा हर सनातनियों का कर्तव्य है कि वो अपने बाल बच्चे को स्कूल भेजें, पढ़ने के लिए भेजें। आज सरकार भी बहुत सारा योजना लाई है, स्कीम लाई है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को कैसे स्कूल में माने इंटरटेन भी किया, इंटरटेन के साथ पढ़ाई दिया जाए ताकि वो स्कूल आने से डरे नहीं, बोर ना हो। हाँ, एक तो समय ऐसा था, मैं अपने बचपन में देखा हूँ, वो गुरुजी का माने कि अगर बच्चे स्कूल से भाग जाते थे तो उनका सबसे बड़ा सेना और सबसे बड़ा आर्मी होता था कि 4 बच्चों को भेज देते थे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको पकड़ के लाओ। हाँ। और चारों बच्चे बड़ा मन से जाते थे कि चलिए आज मजा आएगा, आज किसी को उठा के लाने का मौका मिला है। कोई इधर ही हाथ पकड़ा हुआ है, कोई हाथ पकड़ा हुआ, कोई दोनों पैर पकड़ा हुआ, कोई पीठ पर उठाए और ऐसे लाते थे स्कूल। तो उसको बोलते थे गुरुकुल। गुरुकुल, हाँ। और उस गुरुकुल से हम दूर होते जा रहे हैं। तो सनातन जो है, सनातन अपनी संस्कृति को खोता जा रहा है। आज आप देखिएगा कि आज हम बड़े गर्व की अनुभूति करते हैं कि आज कॉन्वेंट स्कूल है, आज संत जोसेफ स्कूल है, जो कि एक समुदाय क्रिश्चियन समुदाय होते हैं, उस समुदाय के द्वारा संचालित होता है। तो उसके द्वारा चलिए अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। शिक्षा जहाँ भी है किसी भी रूप में वो शिक्षा है, बिल्कुल वो अच्छी बात है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि वो कितना जागृत है, वो कितना जागृत। आज उनके पास ना पैसे की कमी है, ना कपड़े की कमी है, ना मकान की कमी है, ना विज्ञान की कमी है, सब चीज से वो परिपूर्ण है। उसका कारण क्या है? कि वो शिक्षित है, उनके पास शिक्षा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पाश्चात्य सभ्यता के लोगों को देखिए, लंदन में रहने वाले लोग, पेरिस में रहने वाले लोग, जापान में रहने वाले लोग, टोक्यो में रहने वाले लोग,
हमारे देश आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे सनातन संस्कृति का अनुसरण कर रहे हाँ, वो हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, टीक रख रहे हैं, चुटिया रख रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, हाँ, हैं? और महिलाएं साड़ी पहनती साड़ी हैं। पहन रही है, सर पे पल्लू ले रही है, और उसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा बिल्कुल। राधे राधे का वो गुणगान कर रही है। उसको देख के हम लोगों को सीखना चाहिए। बिल्कुल। दो चीज होना चाहिए, सीखना भी चाहिए, शर्मसार भी होना चाहिए कि वो हमारी संस्कृति अपना रही है और हम उनकी संस्कृति अपना रहे हैं। जो उन्होंने छोड़ दिया, जो उन्होंने छोड़ दिया हम उसको अपना रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम पीछे जा रहे हैं कि वो लोग पीछे जा रहे हैं। जी, पूरी दुनिया हमारी सनातन संस्कृति को मान रही है। बिल्कुल। अरब देश में सर, अरब सोचिए। देश की मैं बात करता हूँ, भाई साहब ने बताया, अरब देश में भगवान श्री राम का बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनने जा रहा है, बन गया, उद्घाटन भी हो गया, और भी बनने जा रहा है, और भी बनने और भी बनने जा रहा है। देखिए, हमको नहीं जानकारी था। सऊदी कंट्री में और भी बनने जा और भी रहा बनने जा है। रहा ये हाल के दिनों में जानकारी 1 महीना पहले हमें न्यूज के माध्यम से मिले कि अरबों रुपये का बनने जा रहा है। अब बड़े बड़े शेख व्यापारी लोग उसको बनवा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप सोचिए कि क्या शेख लोग अज्ञानी हैं? नहीं, क्या क्रिश्चियन लोग अज्ञानी हैं? क्या अंग्रेज लोग अज्ञानी हैं? क्या विदेशी लोग अज्ञानी हैं? जब वो लोग इतने ज्ञानी होकर हमारे सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, हाँ। कुछ तो बात है। कुछ तो बात है। इस सनातन संस्कृति में, इस सनातन संस्कृति का अनुसरण करने से उनको कहीं न कहीं आत्म शक्ति मिलती है, आत्मसंतुष्टि, बल मिलती है। बिल्कुल। तब तो वो इसकी ओर अग्रसर हैं, हैं। और हम लोग इससे दूर जा रहे हैं। इससे दूर जा रहे हैं। इसीलिए तो हमारा विनाश हो रहा है। जी। आप देखिएगा, आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, आप ऐसे कई देश जहाँ हिंदू हैं, वहाँ आप देखिए कि सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में 33% हिंदुओं की संख्या थी जब हमारा देश की वो आज़ादी मिली थी, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो हाँ, हिंदू होना स्वाभाविक है। तो जो 33% हिंदू थे, आज 3% भी नहीं बचे। बांग्लादेश की स्थिति क्या है? हाँ, सनातन की माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा आपके साथ हो? तभी ऐसा नहीं होगा जब आपकी संस्कृति बचेगी, जब आपका धर्म बचेगा। जी, जी। जब आपका घर ही नहीं बचेगा तो रहोगे कहाँ? हाँ, तो दोस्तों, भैया ने जो बात कही कि अपने संस्कृति, अपनी धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, और इसके लिए हर हाथ में कलम और हर हाथ में गीता होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा भैया, अब एक प्रश्न और। हम लोग जाति भेद में बटे हुए हैं, जिसके चलते हमारी भारत का विकास में, भारत के विकास में, सनातन के विकास में रोड़ा है। तो इसको कैसे खत्म किया जाए या कैसे कम किया जाए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बताएं। ये जाति भेद जो है हमारे देश का बहुत बड़ा अभिशाप है। अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देख सकते हैं कि जाति धर्म से उनको कोई दिक्कत नहीं है जो शिक्षित हैं। जी। जाति धर्म से ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही जो अशिक्षित हैं। हाँ, यानी वहाँ शिक्षा की कमी है। वहाँ शिक्षा की कमी है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कुछ कमियाँ हम में भी रही है। अच्छा। ऐसी नहीं है कि हम में कमियाँ नहीं रही है और लोगों में कमियाँ हैं, ये नहीं, गलत बात है। हम में भी कमी है। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ है तो इसके लिए जिम्मेवार सभी लोग हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी उसे अछूते नहीं हैं। अछूते नहीं है, कोई एक वर्ग इसके लिए दोषी नहीं है। दोषी नहीं है। हमने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की है भूतकाल में, इतिहास में, है, जिसके कारण आज ये जाति विभेद से हमको जूझना पड़ रहा है। जूझना पड़ रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा इसको सुधार कैसे होगा? कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां रही होगी। गलती हुआ, ये मान लिया, इसमें कैसे, क्योंकि हर चीज का से गलती होता है तो सुधार होता है। सही कैसे किया जाए? इसका सुधार का एक ही
सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। ओ वाह, क्या इसलिए जवाब दिए हैं भैया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी जी। कि बहुत लोग, हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं जिनके साथ मैं एक थाली में बैठ के खाता हूँ। खाता हूँ। तो मैं एक थाली में उनके साथ बैठ के खाता हूँ क्योंकि हम भी शिक्षित हैं, वो भी शिक्षित हैं, एक साथ खाते हैं थाली यही में। होना चाहिए। अगर मेरा भाई अगर गंदा संदा अगर हाँ, आचरण करता है या भक्षण करता नहीं, है। सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरा छोटा भाई भी अगर बढ़िया चरित्र का व्यक्ति नहीं है, अगर असामाजिक व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि जब हम अपने घर आते हैं तो हमारे माता पिता कहते हैं कि पहले हाथ पैर को धो लो, बिल्कुल। चप्पल खोलो और हाथ पैर को धो लो, साफ सुथरा हो तब घर में आओ। तो साफ सुथरा बनिए, शिक्षित बनिए, आपको सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको सभी लोग स्थान देंगे। हैं? आज हम भी अगर नाली में अगर लौट कर अगर किसी के पास अगर जाएंगे तो वो हमको दूर से दूर भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी हमको सटाएंगे नहीं अपने पास, समझे कि नहीं। अगर हम साफ सुथरा रहेंगे तो वो हमको बिल्कुल हिचक नहीं होगी हमें किसी प्रकार से स्वीकार करने में। तो आप समझिए कि अगर आप पढ़ लिख के, आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले नवादा के डीएम दिवेश सेहरा थे। हाँ, दिवेश सेहरा। हाँ, जबकि मैं जाति विभेद नहीं मानता हूँ, बट वो कहा जाए तो अब जो जाति की संरचना है तो उस अनुसार से उनको कहा जाए तो वो माने क्या, कौन सा समाज होता है जो मान लीजिए जाए कि वो वाल्मीकि समाज होते हैं, उन वाल्मीकि समाज हम बोलते हैं, उस समाज से वो आते थे। और उनकी शादी आपको पता है, उनकी शादी एक कायस्थ परिवार में हुई। जी जी। उनकी पत्नी एक कायस्थ परिवार से है। तो वो कायस्थ परिवार आपको किस लिए एक्सेप्ट की? आपके पास शिक्षा था। आपके पास शिक्षा रहेगा, आपको सबको एक्सेप्ट करेगा। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमको भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नहीं कर रहा है। मैंने सारांश यही निकला भैया कि सभी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हाँ। और एक चीज, अशिक्षित भी परिपूर्ण तभी आप हो सकते हैं जब आपको अपने धर्म का ज्ञान हो, अपने धर्म का अनुसरण आप कर सकते हैं। क्योंकि संस्कार कहाँ से मिलती है? धर्म से। संस्कार तो धर्म से मिलती है। हमारा पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें हर गलत और सही चीज़ों का ज्ञान देते हैं। जी जी जी। तो वो भी एक धार्मिक काम ही है। वो भी अगर हमको ये चीज़ बता रहे हैं तो भी धर्म का काम कर रहे हैं। जी जी। कर्म और धर्म दोनों महान होता है। कर्म और धर्म दोनों महान होता है। कर्म का भी अपना स्थान है और धर्म का भी अपना स्थान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी तरह धर्म और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल। दोस्तों, एक डीएम साहब का जो इन्होंने उदाहरण दिया, ये तो बहुत ही सराहनीय उदाहरण दिया, और शायद इसी तरह से ये भेद मिट सकता है। और एक आखिरी सवाल, प्रत्येक सनातनी के घर में, यहाँ तक वेद पुराण में लिखा हुआ है तुलसी के पेड़ के बारे में, तो क्या तुलसी का पेड़ पौधा हर सनातनी के घर में होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? थोड़ा सा कम शब्दों में इस पर बात बोलें। देखिए, कहा गया है कि विज्ञान क्या है, हम विज्ञान जो है वो भी धर्म से विमुख नहीं है। विमुख नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, प्रकृति की शुरुआत होती है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। आप कहते हैं कि पीपल का पेड़ होना जरूरी है।
पीपल का पेड़ क्यों जरूरी है? तुलसी का पेड़ का चर्चा हम कर रहे हैं। हाँ, वो हम बता रहे हैं। ठीक। तुलसी, हम तुलसी पर आ रहे जी, हैं। ठीक, हम ठीक। हमको पूरा ज्ञात है कि आपने बिल्कुल। तुलसी पूछा है, बिल्कुल। तुलसी का पेड़ पूछा। हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, वहाँ ठीक। तक आएंगे। जी। वो थोड़ा दूर है, जी, जरूर, थोड़ा जरूर। सा। हाँ। तो पीपल का पेड़, हम्म। पीपल का पेड़ को व्रती लोग, महिलाएं लोग उसको वर मानकर पूजा करती हैं। हाँ। पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देती है। हम्म। जब आप कोरोना काल आया तो जिसको शिक्षा, जिसके पास नहीं था, उसको भी ज्ञान हो गया कि पीपल का पेड़ जो है दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी ऑक्सीजन देती है। 24 घंटा 24 आवर हमें ऑक्सीजन देती है। और इसलिए वो हमारा प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, पूजनीय। पूजनीय है। धर्म प्रधान हुआ, उसके बाद कर्म प्रधान है। जी। हैं? हाँ। हम उसको पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और वहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं, बोला गया है कि जल में चीनी डालकर मीठा जल चढ़ाया जाता है। वहाँ मीठा जल चढ़ाने से क्या होता है कि जितने भी चींटियाँ हैं, जितने भी खोटे पिपरी हैं, जितने भी प्रकृति के द्वारा पालन कर्ता के रूप में जो हमारे सूक्ष्म रूप से विद्वान है हमारे धरती पर, उनको जीवन मिलता है। जीवन मिलता है। जब हम जल अर्पण करते हैं, जब हम वहाँ पर शरबत का अर्पण करते हैं, तो उनको उनसे भोजन मिलता है, उनको जीवन मिलता है। इसका बहुत सारा उदाहरण, बहुत रूप है, इसलिए महान है। तुलसी पर हम आते हैं। तुलसी पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतिहास में आप देखिए तो इसको जो है दैवत का रूप दिया गया है कि जिस आंगन तुलसी हो वहाँ उस घर में रोग परिवेश नहीं करेगा, नहीं करता है। समझे कि नहीं? कितना बड़ा विज्ञान भी इसको तो मानता है, साइंस इसको मानता है। हाँ, हाँ। डॉक्टर विज्ञान का ये, चिकित्सा डॉक्टर, विज्ञान हाँ, का ये। हाँ। कोरोना काल जब हुआ तो लोग बताएं कि तुलसी के पत्ते को काढ़ा के रूप में इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? वो कई रोगों का वो जो है दवा, औचक दवा है। जी, जी, जी। हैं? तो वो आपको आयुर्वेद की दवा के रूप में भी है। और तुलसी का पौधा जहाँ पर रहता है तो उसके आसपास जो है, समझिए कि हमारे अंदर जो माने नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी हर घर में होना चाहिए, हर घर में तुलसी होना चाहिए। ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड है। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, हम उनकी बातों पर नहीं जाते। अच्छा, एक भैया कड़वा प्रश्न, क्या सभी वर्ग, समुदाय, सभी मानव के घर में होना चाहिए कि कोई खास मानव या खास वर्ग के घर में? हर एक घर में होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के हर घर में होना चाहिए। अगर मान ली जाए कि जो अब बड़े बड़े शहरों में, बम्बई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, बंगलौर हो, जहाँ छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहाँ गमले में तुलसी का पौधा को लगाएं। लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, वो क्योंकि उनसे कर्म और धर्म दोनों का माने कल्याण होता है। दोनों का कल्याण होता है। बिल्कुल, वाह। सनातनियों, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। अब मैं इसी के साथ ये वार्तालाप, इंटरव्यू कार्यक्रम मैं समाप्त होता हूँ। भैया ने जो बताए इसका माने एकदम विचार करना है, इस पर एक एक शब्द पे विचार करना है कि क्यों बोले, इसका बोलने का आशय क्या है। बहुत यूनिक। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू कार्यक्रम हुआ, इसमें जो बोला गया एग्जाम्पल दे करके, नवादा ज़िले के खास करके एक माननीय डीएम दिवेश सेहरा जी का नाम लिया गया है। उनकी कुछ जानकारी जो सर के द्वारा दी गई है, मुझे तो नहीं था लेकिन सर ने बताए हैं। तो वहाँ 2 पॉइंट जो चर्चा हुई, एक विवाह संस्कार की चर्चा हुई और एक समाज की चर्चा हुई। तो शिक्षा और समाज कैसे एक दूसरे का वहाँ मिलन देखा गया, जो सर के द्वारा बताया गया। सर के पास बिना पक्का प्रूफ रहे, बिना जानकारी रहे, ये नहीं बोल सकते हैं।
ये जो उदाहरण रहा ये तो माने क्या कहें, हमारे सनातनियों को अपनाने की ज़रूरत है। और आज इसी से समाज में भारत की सनातन की विकास आगे बढ़ सकता है। और अगर कुछ गलत बोला गया हो तो माफ़ करेंगे, क्षमा चाहते हैं, लेकिन आशय नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना। हालांकि बहुत सावधानी हम लोग बरते हैं कि कुछ वैसा ना बोलें, बहुत नपे तुले भाषा का प्रयोग करें जिससे कि हमारा विकास हो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, सनातन संस्कृति की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र की जय। जय श्री कृष्णा।